जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं संदीप और आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा एसिक्लोवेनाक और पैरासिटामोल के बारे में। मैंने तो आप लोगों को कहा मेडिसिन और डिजीज से रिलेटेड जो भी होगा ना पूरी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और पूरी से मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। और जितना भी कॉम्पोजिशन होता है और कैसे उनको हम लोगों को समझने का जरूरत होता है और कैसे किन कौन बीमारी में क्या यूज़ किया जाता है। तो एसिक्लोवेनाक और पैरासिटामोल जो मेडिसिन होता है ना, होता है नॉन स्टेरॉयड एसिक्लोवेनाक प्लस पैरासिटामोल जो मेडिसिन होता है। एसिक्लोवेनाक नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। जब कोई भी हमारा पेन होता है उनको कम करने के लिए एसिक्लोवेनाक दवा को नॉन स्टेरॉयड दवा होता है एसिक्लोवेनाक। और पैरासिटामोल जो होता है ना, एक्चुअली हमारा जो टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, टेम्परेचर को कम करने के लिए हमारा बॉडी की नॉर्मल कुछ टेम्परेचर होता है और ये टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस टेम्परेचर को कम करने के लिए क्या होता है, पैरासिटामोल दवा को यूज़ किया जाता है। तो उनको मिक्स करके जब ऐसा कोई स्टेज हो जाता है, ऐसा कोई सिचुएशन हो जाता है ना, कोई पेन के साथ कोई फीवर चल रहा है, मान लो कोई भी क्रिटिकल पेन में, कोई भी इंजुरी में, बहुत सारा पेन में क्या होता है, उनके साथ फीवर भी चला आता है। और फीवर आने की वजह से उनका कम करने के लिए जो पेन होता है, पेन का कम करने के लिए और साथ साथ जो माइल्ड फीवर होता है उनका कम करने के लिए एसिक्लोवेनाक प्लस पैरासिटामोल दवा को यूज़ किया जाता है। उनको हम लोगों को कॉमन तरह से नॉन स्टेरॉयड जो होता है, नॉन स्टेरॉयड जो एसिक्लोवेनाक होता है वो नॉन स्टेरॉयड होता है। मान लो जेरोडोल पी जो होता है वो जेरोडोल पी, ऐसा नाम बहुत ज़्यादा एल्जेसिक पी, जेरोडोल पी, माइड्रिक पी, ऐसा बहुत ज़्यादा ब्रांड नेम होता है, बहुत ज़्यादा ब्रांड नेम होता है। लेकिन उनकी जो कॉम्पोजिशन होता है एसिक्लोवेनाक प्लस पैरासिटामोल। नॉर्मली उनको ना क्या, जो मान लो कोई भी इंजुरी चल की वजह से कोई पेन हो गया, हेडेक चल रहा है, आई का कोई पेन चल रहा है, कोई यूरिक एसिड का कोई पेन चल रहा है, और मान लो तुरी कोई भी ज़्यादा वर्क करने की वजह से कोई भी पेन हो रहा है, उनको कम करने के लिए एसिक्लोवेनाक प्लस पैरासिटामोल दवा को यूज़ किया जाता है। मेनली कॉमन जितना भी पेन होता है, यूरिक एसिड की वजह से पेन हो रहा है, कोई भी हेडेक चल रहा है, कोई भी इंजुरी की वजह से पेन हो रहा है, कोई भी तकलीफ हो रहा है, स्लाइड चेस्ट पेन कभी कभी हो रहा है, उनको क्या होता है, एसिक्लोवेनाक और पैरासिटामोल दवा को यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ, कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले क्या कोई डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट करिए, क्योंकि उनका कुछ भी, सब मेडिसिन का कुछ साइड इफेक्ट होता है। एसिक्लोवेनाक कंपैरेटिवली एसिक्लोवेनाक और पैरासिटामोल की जो साइड इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। दूसरी जो स्टेरॉयड जितना भी पेन क्लियर ड्रग होता है, बहुत ज़्यादा सेपरेट ग्रुप की कुछ ड्रग है जिनकी साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। कंपैरेटिवली एसिक्लोवेनाक प्लस पैरासिटामोल की साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम है। जो कुछ साइड इफेक्ट है, मान लो कोई भी लीवर का कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, गैस्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उनकी कोई एलर्जिक रिएक्शन का कोई प्रॉब्लम होता है, मेडिसिन यूज़ करने की वजह से कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, या उनका ऐसा कोई हिस्ट्री है, कोई भी मेडिसिन यूज़ करने के बाद, कोई पेन किलर यूज़ करने के बाद उनको एलर्जिक फॉर्मेशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इस सिचुएशन में उनको यूज़ करना सही नहीं होता, स्ट्रेस में चला जाता है, कभी कोई भी माइल्ड सिम्टम होता है स्ट्रेस में चला जाना, तो ये एक्चुअली उनकी कॉमन बात है। उनको जरूर कोई भी पेन क्लियर सिचुएशन उनको यूज़ किया जाता है, उनको यूज़ करने से पहले जरूर किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए। फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है, मैंने तो आप लोगों को कहा कॉमन जितना भी पेन होता है, इंजुरी की वजह से पेन हुआ है, हेडेक चल रहा है, मान किसी ने बाइट कर दिया, या कोई स्लाइड फीवर भी चल रहा है, और फीवर के साथ जो पेन होता है उनको कम करने के लिए वो दवा को यूज़ किया जाता है। तो जरूर किसी डॉक्टर के साथ उनको यूज़ करने से पहले जरूर किसी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना। मैं तो पूरी डिटेल्स में आप लोगों को उनकी कॉमन जो सिम्टम होता है, मेनली एसिक्लोवेनाक नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, और पैरासिटामोल जो होता है ना, जो ज़्यादा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को कम करने के लिए पैरासिटामोल की यूज़ किया जाता है। और ये जो पैरासिटामोल है ना, पैरासिटामोल को भी एनाल्जेसिक, स्लाइट एनाल्जेसिक दवा माना जाता है। मान लो किसी की क्रोनिक जो माइग्रेन जैसा बीमारी है, हेडेक की कोई जैसा माइग्रेन बीमारी होता है, या मान लो उनका कोई भी बहुत ज़्यादा उनका फैमिली का कोई हिस्ट्री, हेडेक का कोई हिस्ट्री, ऐसा कोई भी हिस्ट्री चल रहा है माइल्ड हेडेक में या पेन होता है, उनको कम करने के लिए पैरासिटामोल को भी यूज़ किया जाता है। पैरासिटामोल मैंने तो कहा, एसिक्लोवेनाक की जो पावर होता है 50 mg, 100 mg, और सीआर जो होता है 200 mg तक होता है। और पैरासिटामोल जो होता है ना, पैरासिटामोल 250, 325, 500, 650, 625 उनकी सेपरेट 100
1000 तक उनकी पैरासिटामोल की पावर होता है। वो डिसाइड करता है, सिर्फ डॉक्टर डिसाइड करता है किस पेशेंट को कितना देने का जरूरत है और किस पेशेंट में कितना पावर का जरूरत है। इसलिए मैंने तो कहा ये जो एसिक्लोफेनाक पैरासिटामोल जो दवा है कोई भी फार्मेसी में जाके विदाउट डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन से तो मिल जाता है, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है। इस साइड इफेक्ट को हम लोगों को फर्स्ट स्टेज में, कॉमन स्टेज में उनको हम लोगों को पता नहीं चलता है उनकी जो साइड इफेक्ट हो रहा है। धीरे धीरे लॉन्ग टाइम उनको यूज़ करने की वजह से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट चला आता है और इस साइड इफेक्ट की वजह से हम लोगों को लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो जाता है। लिवर की जो बीमारी होता है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं और ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा बीमारी है ना। इसकी वजह से कोई भी ऐसा मेडिसिन है, कॉमन मेडिसिन को यूज़ करने से पहले डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट कर ले। आपको कोई भी ऐसा कोई हिस्ट्री है तो जरूर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के बाद ही वो मेडिसिन यूज़ करें। तो मेरा जो प्रयास है आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर भी आप लोगों को मैंने जो इजी तरीके से आप लोगों को समझाने की मैंने प्रयास किया, फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आप लोगों की हर कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास